हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इल्म खोज सोच और हम आपको फ़ोटोशॉप पढ़ा रहे हैं। उम्मीद है आपको इन क्लासेस से फ़ायदा हो रहा होगा और आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने सेलेक्ट मेन्यू को बिल्कुल अच्छी तरह से डिस्कवर कर लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ़िल्टर मेन्यू को। फ़िल्टर मेन्यू को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रोजेक्ट की ज़रूरत होगी या एक पिक्चर की ज़रूरत होगी जिसमें हम अपने फ़िल्टर्स लगा सकें और उन चीज़ों को आगे देख सकें कि वो किस तरह से अप्लाई होती हैं चीज़ों पे। तो उसके लिए कंट्रोल ओ जो है शॉर्टकट की होती है ओपन करने के लिए, या इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये आपकी डेस्टिनेशन पे चला जाता है जहाँ पे आपकी कोई चीज़ ठहरी हुई है तो वो ओपन कर ले आप। मैं यहाँ से ये एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक पिक्चर ओपन होके आ चुकी है जो कि ग्रीनरी की है और इसमें एक दरख्त लगा हुआ है। मुझे ये खूबसूरत सी लगी और इसके ऊपर जो फ़िल्टर हैं वो ईज़िली हमें दिख सकेंगे कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं। याद रखें, अभी हम सिर्फ मेन्यूज़ को ही कवर कर रहे हैं, बाकी किसी चीज़ को हमने फ़ोटोशॉप की नहीं छेड़ा। बाकी सिलेक्शंस जो हैं या जो ब्रशेज़ वगैरह हैं वो हम बाद में यूज़ करना सीखेंगे, लेकिन अभी हम फ़िल्टर मेन्यू को यानी कि मेन्यूज़ ही पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम फ़िल्टर मेन्यू को पढ़ने वाले हैं। फ़िल्टर मेन्यू में जाएं तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिल रहा है वो है लास्ट फ़िल्टर का। लास्ट फ़िल्टर यानी कि आपने जो लास्ट बार कोई भी किसी चीज़ के ऊपर वर्किंग की थी उसका लास्ट जो आपने वर्क किया था, फ़िल्टर जो आपने लगाया था, ब्लर का लगाया था, नॉइज़ का लगाया था, वो ठहरा हुआ होता है ताकि आपको दोबारा वर्क करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर वही चीज़ आप किसी और चीज़ के ऊपर लगाना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर आके सिंपली क्लिक कर दें। अभी ये हमें मध्यम सा शो हो रहा है क्योंकि हमने कोई भी लास्ट फ़िल्टर इस पिक्चर के ऊपर नहीं लगाया, कोई भी इस पिक्चर के ऊपर वर्क नहीं किया, इसलिए हमें लास्ट फ़िल्टर का जो ऑप्शन है वो मध्यम सा दिखाई दे रहा है और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+F। आगे जो ऑप्शन हमारे पास आता है कन्वर्ट फॉर स्मार्ट फ़िल्टर्स, इसको कन्वर्ट कर दें ताकि ये इसके ऊपर स्मार्ट जो फ़िल्टर्स हैं वो भी लग सकें। अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया है। टू इनेबल री एडिटेबल स्मार्ट फ़िल्टर्स द सेलेक्टेड लेयर विल बी कन्वर्टेड इनटू अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था टेक्स्ट को या किसी चीज़ को जब हम उसके ऊपर वर्क करना चाह रहे होते हैं, उसके ऊपर फ़िल्टर लगाना चाह रहे होते हैं तो हम उसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जो है किसी वेक्टर को भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पहले कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जाके हम उसके ऊपर वर्क कर पाते हैं। अब जब हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अंदर कन्वर्ट कर दिया है तो यहाँ पे देखें आपको ये छोटा सा बॉक्स शो हो रहा होगा। ये निशानी है कि ये आपकी जो पिक्चर है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है और अब आपके इसके ऊपर जो फ़िल्टर्स वगैरह लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं। अभी हम इसको पिक्चर ही रहने देंगे और इसको Ctrl+G करेंगे ताकि इसके ऊपर मज़ीद वर्किंग कर सकें, हम फ़िल्टर मेन्यू को आगे देख सकें। आगे बढ़ेंगे जी। फ़िल्टर गैलरी यहाँ पे हमें मिल रही है। ये आपके पास एक किस्म की गैलरी है, जैसे गैलरी के अंदर आपकी पिक्चर्स वगैरह रखी हुई होती हैं, आपकी चीज़ें रखी हुई होती हैं या आपकी वीडियोस रखी होती हैं, ये उसी टाइप की एक गैलरी है। अब इस गैलरी के अंदर क्या होगा कि फ़िल्टर्स बने हुए होंगे, जैसे आर्टिस्टिक, ब्रश स्ट्रोक्स, डिस्टॉर्ट करना है, इसको स्केच बनाना है, स्टाइलाइज के फ़िल्टर्स होते हैं, टेक्सचर के फ़िल्टर होते हैं। ये आपको फ़ोल्डर बने हुए मिल रहे हैं, यानी कि एक गैलरी है जिसके अंदर फ़ोल्डर बने हुए हैं तमाम फ़िल्टर्स के। तो देखते हैं सबसे पहले हम कौन सा आर्टिस्टिक फ़िल्टर कोई भी लगा देते हैं। यहाँ पे देखें कलर्ड पेंसिल का आ रहा है, चेकआउट का आ रहा है, ड्राई ब्रश का आ रहा है और फिल्म ग्रेन का आ रहा है। यहाँ से मैं कोई भी एक फ़िल्टर जो है उठा लूँगा और इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक फ़िल्टर अंडर पेंटिंग का, तो देखें उसने ये इसको अंडर पेंटिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। हमारी जब जैसे पहले पिक्चर थी वैसे नहीं रही। उसी तरीके से हम अगर ब्रश स्ट्रोक्स पे आएँ तो यहाँ पे देखें हमें ब्रश स्ट्रोक्स के जो हैं कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। मैं इसको Ctrl+G कर दूंगा ताकि अब ब्रश स्ट्रोक्स के जो हैं फ़िल्टर वो फिर इसके ऊपर अप्लाई कर सकूँ और देख सकूँ क्लियरली कैसे होते हैं। अब यहाँ से मैं सिर्फ जो है एक स्ट्रोक लगाता हूँ और वो मैं लगाता हूँ डार्क स्ट्रोक्स का। तो देखें ये डार्क स्ट्रोक्स जो हैं इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं और ये ब्लैक सी हो चुकी है। जो भी इसके स्ट्रोक्स हैं, जहाँ भी इसके लाइनें आ रही थी, ये उसको यानी कि इसको पेंटिंग में कन्वर्ट करने का एक जो है फ़िल्टर उसने लगा दिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से आप जो भी आपका जो है रिक्वायर्ड फ़िल्टर हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं फिर से जाऊँगा डिस्टॉर्ट में। मैंने एक और जो है फ़ोल्डर ओपन किया है और उसमें से कुछ देख रहा हूँ जो फ़िल्टर मुझे पसंद आ जाए शायद। अब यहाँ से मैं ग्लास लगा रहा हूँ।
ये देखें ग्लास के अंदर जैसे पानी होता है या ग्लास की जो बाहर की तह बनी होती है वो इस तरीके से बनी होती है और उसी तरीके से उसने उसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे ये डिस्टॉर्शन आप इसकी बढ़ाना चाहें, स्मूथनेस इसकी बढ़ाना चाहें, आपकी मर्ज़ी है, और इसकी जो स्केलिंग करना चाहें वो आपके हिसाब से वो आप कर सकते हैं। मैं अब इसको कंट्रोल जी कर दूंगा, कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे इसके ऊपर वर्क कर लिया है। चलें जी, ये सारे इसके ऊपर ख़त्म हो चुके हैं। अब फिर से हम जाएंगे स्केच के अंदर। स्केच के अंदर देखेंगे कि हम इसके ऊपर स्केच किस तरह से बना सकते हैं। कभी कभी हमें पिक्चर जो सिंपल सी पिक्चर होती है हम उसको स्केच के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं, और स्केच की भी आपको पता है मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, तो उसी टाइप के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चारकोल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चाक एंड चारकोल का ऑप्शन आ रहा है, बेस रिलीफ का आ रहा है, क्रोम का आ रहा है। जो भी आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे जो है ग्राफिक पेन का जो है ऑप्शन यूज़ कर लूँगा, और ये देखें वो बिल्कुल ब्लैक सी हो गया क्योंकि मेरी जो पिक्चर थी उसके अंदर पिक्सल्स वगैरह ज़्यादा थे, और उसके अंदर जो है काम जो है वो बहुत इंतहाई गहराई के साथ हुआ था, इस वजह से वो जो है बिल्कुल ब्लैक हो गई है। मैं इसको अगर क्रोम करता हूँ तो देखते हैं, ये देखें, ये जब आपकी पिक्चर लेस उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क हुआ तो वो है अच्छे जो उसके ऊपर हैं, ये स्केच के वाले जो फ़िल्टर हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। तो अभी कोई भी फ़िल्टर मुझसे अप्लाई नहीं हो सका, इस पर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कंट्रोल जी करके वापस ले आऊँगा। अब इस स्केच फोल्डर को मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम स्टाइलाइज में जाते हैं, उसमें देखते हैं हमें एक ही फ़िल्टर दिया हुआ है और ये है ग्लोइंग एज का। जहाँ पे भी एज बन रही होगी, जहाँ पे भी इसका एंड हो रहा होगा, वहाँ पे एज क्या है वो ग्लो कर देगा। ये कभी कभी आप फायर इफ़ेक्ट्स वगैरह डालते हैं तो ये उस तरीके के लिए नियॉन इफ़ेक्ट वगैरह डालने के लिए भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अब एज ब्राइटनेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप एज ब्राइटनेस बढ़ा दें, एज विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं तो ये देखें एज विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये जो है अभी इसमें बहुत सारे एजेस हैं ना, तो इसके ऊपर बहुत यानी कि ये बहुत डेप्थ में बनी हुई पिक्चर है। अगर आपके पास कोई सिंपल सी पिक्चर होगी तो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे अप्लाई होते हुए आपको दिखाई देंगे। स्मूथनेस आप किसी बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, जैसे करना चाहेंगे ये खूबसूरत सा बन जाएगा। अभी फिर हम इसको कंट्रोल ऑल्ट जी कर देंगे। आगे चलेंगे जी, स्टाइलाइज को हम मिनिमाइज़ करेंगे, टेक्सचर में चलेंगे। टेक्सचर में अब हमें जो है ये बने बनाए 4 जो है फ़िल्टर्स हमें मिल रहे हैं। याद रखें ये फ़िल्टर्स और भी डाउनलोड हो जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप इनको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं या इनको बाय भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ग्रेन का जो है टेक्सचर लगाएंगे और ये देखें इसके ऊपर थोड़ी सी जो है डिस्टॉर्शन सी पैदा हो गई है। स्टेन्ड ग्लास का लगाता हूँ तो ये देखें बिल्कुल ग्लास की तरह ये अप्लाई हो चुका है, पैच वर्क का, और यहाँ पे जो भी आप लगाना चाहें टेक्सचर्स का। चलें, ये हमने देख लिया कि फ़िल्टर्स गैलरी में क्या क्या था। आगे बढ़ेंगे और हम फ़िल्टर मेन्यू में फिर से जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे जी अडॉप्टिव वाइड एंगल आ रहा है और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ए। अडॉप्टिव वाइड एंगल क्या चीज़ है, इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखें मेरे पास एक जो है विंडो और ओपन होके आ गई है। अब वाइड एंगल यानी कि किसी भी एंगल को वाइड वसी करके देखने का नाम है। किसी भी चीज़ की किसी भी जगह को, ये यहाँ पे देखें तो आपको एक जो है उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, डिटेल दिखाई दे रही है। किसी भी चीज़ को वसी करके देखना, उसको लंबा या बड़ा करके देखने को कहते हैं वाइड होना। और इसी तरह से एक एंगल होता है जहाँ से अडॉप्टिव मतलब चुना हुआ, कोई भी आप चुन के किसी जगह को जो है वो थिक करना चाह रहे हैं, मोटा करना चाह रहे हैं या उसकी डिटेल्स देखना चाह रहे हैं तो वो एंगल आप उसी हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास 90s के एंगल होते हैं, 180 के होते हैं, इसी तरीके से ये भी एंगल काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास पेन के साथ जो है कॉन्स्टेंट टूल, इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रेंट टूल, इसको बोलते हैं। एक पेन के साथ एक बार सी लगी हुई है। अब ये हम जहाँ से जहाँ तक ड्रैग करेंगे पेन की तरह ये ड्रैग होती जाएगी। अब यहाँ पे देखें आपको कर्व होती हुई दिखाई दे रही होगी ये लाइन, हम इसको जितना बढ़ाते जाएंगे ये कर्व होती जाएगी, तो जितना इसको कम करते जाएंगे इसका कर्व जो है ख़त्म होता जाएगा। अब ये देखें मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक के सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ इसका जो है एंगल जो है मैं माइनस जो है 180 पे ले जाता हूँ, -90 पे या -90 पे मैं इसको ले गया हूँ। अभी ये देखें ये -90 के ऊपर उसने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया और इसको जो है
जो इसका एंगल है उसने वो चेंज कर दिया और -90 के ऊपर उसने कहा ऐसा लगेगा। अब मैं इसकी फोकल लेंथ भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, इसका जो है स्केल कम ज़्यादा कर सकता हूँ जैसे चाहूँ। फिर मैं इसका क्रॉप फैक्टर जो है वो भी इसका जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, अभी हम इसको फिर से Ctrl+Alt+Z करेंगे और अगला ऑप्शन देखेंगे हम, या यहाँ पे आप जाके रीसेट कर लें। यहाँ पे याद रखें आपका कंप्यूटर कभी कभी स्लो हो सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं इसको Ctrl+Alt+Z कर देता हूँ फिर से हाँ जी, फिर से हो गया। चले, अब यहाँ पे आपको बॉक्स जो है पॉलीगॉन कॉन्स्टेंट मिल रहा होगा। ये बॉक्स टाइप बना हुआ है, ये जहाँ से यानी कि एक जगह से ड्रॉ करना है आपने, 4 पॉइंट्स उसके बनाने, पॉलीगॉन की तरह उसके 4 पॉइंट्स बनाने और उसी के साथ ही आके उसको बिल्कुल मिला देना है, तभी ये जाके क्लोज़ होंगी लाइंस, वरना देखिए ये कहीं पे भी क्लोज़ नहीं होंगी, ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो अब मैंने जाके इसको क्लोज़ कर दिया। अब ये उसने जो है खूबसूरत सी पिक्चर यहाँ से काट ली और यहाँ से उसको एंगल दे दिया, यहाँ से भी उसको एंगल दे दिया, और इसी तरीके से वो स्केल और फोकल लेंथ और क्रॉप फैक्टर जो आप इसका बढ़ा सकते हैं। अभी इसको Ctrl+G करेंगे, फिर से हम आगे बढ़ेंगे। ये है जी मूव करने के लिए, ड्रैग टू मूव, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए या हमारी जो पिक्चर है उसको मूव करने के लिए ये हमें शो हो रहा है। आगे है जी हैंड टूल है, ये भी जो है आपकी चीज़ को किसी की जगह या उसको ऊपर नीचे करने के लिए भी यूज़ होता है। आगे हमारे पास ऑप्शन है ये जूम का, अगर आप जूम करके किसी भी चीज़ के ऊपर जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं कुछ एंगल वगैरह या जो भी जो आप चलाना चाह रहे हैं। चलें, अभी हमने वाइड एंगल पढ़ लिया, इसको कैंसिल करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। अगली क्लास में हम फ़िल्टर मेन्यू में जो है अगले ऑप्शंस पढ़ेंगे, लिक्विफाइंग का और लेंस करेक्शंस वगैरह का और ऑयल पेंटिंग का। ये हम अगली क्लास में कवर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।